हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले जो हमने बताए थे अल्फ़ाबेट्स रिसेंटली, ठीक है, तो उससे आगे हम बढ़ेंगे और आज बात करेंगे सीन और शीन, यानी सीन सा और बड़ी शीन, या उसको शीन भी कहते हैं, सा इसमें फ़र्क और इसको किस तरह से, मतलब इन लेटर्स को, सीन को और शीन को किस तरह से हम यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शुरू में और लास्ट में, ठीक है। तो इन सभी बातों पर बात होगी, आई मीन टू से ये सब बताया जाएगा आपको। तो चलिए फिर हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अगला लेटर हमारे पास सीन, ये इस तरह से दिखता है फुल फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा लेटर हमारे पास शीन, ये भी दोनों सेम लिखते हैं, बस इसमें क्या है, 3 नुक्ते होते हैं, नुक्तों को बोलते हैं पॉइंट्स, ठीक। तो ये देख लीजिए, ठीक। तो ये हिंदी में सा होता है ना, इस जैसी आवाज़ निकालता है, या इंग्लिश में ऐसे निकालता है। और इंग्लिश में सी भी कभी कभार, यानी कि सी का भी साउंड प्रोड्यूस करता है और स का भी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, या तो ये होगा, ठीक, या फिर ये कॉमा है, या फिर या फिर दोस्तों ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी सीन लिखा जाता है। बड़ा सीन भी होता है ना, उसके भी 2 फॉर्म होते हैं, यानी इस तरह से भी सीन लिखा जाता है। ये स्लैश है, या तो इस तरह से या इस तरह से, ठीक। और शॉर्ट फॉर्म इनका ऐसे होता है, या इस तरह से या इस तरह से, यानी 2 चांद होते हैं यूं करके, 1 चांद, 2 चांद, और तीसरा अगले वर्ड की लेटर्स से जुड़ने के लिए वो अगला ये निकला होता है, ठीक है। मेनली 2 चांद होते हैं, ठीक। तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम, अब आगे बढ़ते हैं इसको मिटाते हुए। तो दोस्तों देखिए, एक वर्ड है हमारे पास, जैसे कि समझ। तो सीन, मीम, यानी सीन का शॉर्ट फॉर्म, मीम का शॉर्ट फॉर्म, और जीम और 2 चश्मी है, ठीक। और यहाँ पे दे दिया ये जीम जे, ये होता है झ, सीन जबर स, मीम जबर म, सम, और झ, ये झ है। झ कैसे बना मैं आपको ये बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। जब हम जीम और यू नो दैट वेरी वेल, जीम और 2 चश्मी है मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ये। और ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, ये करता है हिंदी में सेम एज झ की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। सो दोस्तों, ये एक वर्ड है समझ। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक लिंक शेयर किया, उसमें लिखा हुआ है मैंने, और वो 1 घंटे की पूरी मतलब वीडियो है। उसमें मैंने ये बताया है कि सीन से बनने वाले वर्ड्स और उसकी मीनिंग और उसका रूट वर्ड्स है ना, कोई वर्ड्स अगर है तो उसका रूट वर्ड्स वो निकला कहाँ से है और वो कहाँ से आया है और उसको कैसे लिखते हैं शुरू में, इसी सीन को, यानी इसी वीडियो का जो कंसर्न है वो उससे रिलेटेड, लेकिन उसमें फेस नहीं है मेरा, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा प्लीज, ठीक। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास सिला। सीन, फिर लाम, फिर अलिफ। तो सीन जेर सी, लाम अलिफ जबर ला, ये हो गया सिला। अच्छा, ये चीज इसमें मैंने एक चीज बताई नहीं, इसमें क्या क्या आ रहा है। देखिए इसमें आ रहा है सीन, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। उसके बाद आ रहा है गाइस मीम, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है झ, ठीक है। और झ क्या होता है ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना। जीम प्लस 2 चश्मी मिलता है तो एक आवाज बनती है झ साउंड की, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वल लिखा है मैंने, यानी ये इक्वल है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए, सीन जबर स, मीम जबर म, स और मीम जबर म और झ, मज, ये बन गया एक वर्ड समझ। अब ये सिला है, और इस सिला में देखिए क्या क्या है। इस सिला में है सीन, सीन का शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है, सीन से सी, और ये है लाम, और उसके बाद है अलिफ। तो लाम अलिफ जबर ला, इतना हुआ ला, इतना हुआ सी, तो दोनों को मिलाया तो बन गया सिला, ठीक है। अब देखिए गाइस, अगला वर्ड हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नहीं हाँ इसको मिटाना पड़ा क्योंकि इसमें है नहीं। स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक।
तो यहाँ हमने शुरू में बताया था सीन का शुरू में यूज करके कैसे हम वर्ड बनाते हैं। अब हम सीन का बीच में करते हैं, जैसे कि सिलसिला। तो देखिए इस वर्ड में शुरू में भी है सीन, ठीक है। तो ये हो गया, दो चांद बना के ये बन गया सी। अब फिर यहाँ से ले लेंगे लाम, फिर सीन, फिर लाम, सिल सिला, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। सीन लाम सिल, सीन लाम सिल, और फिर अलिफ, तो सिल सी ला। तो देखिए क्या है, सीन जेर सी, सीन आया है इसमें। अच्छा ये वाला सीन, सीन मैं आपको बता दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस लेटर का नाम क्या है, सीन, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है ना सीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन, वही वाला सीन है, ठीक है। सो समझने के लिए मैंने लिख दिया है। वैसे तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ से बड़ी ये तक जानते ही होंगे। आप नहीं जानते तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ये सी और लाम इतना हो गया, सिल। फिर इसके बाद सी लिखना है, फिर सिंजर सी, और फिर लाम, सॉरी मैंने लाम अलिफ दोनों एक साथ लिख दिया। फिर ये हो गया लाम, फिर हो गया अलिफ, और ये ज़बर हो गया। तो सिल हो गया ये, और सी हो गया ये, सिल सी लाम अलिफ ज़बर ला, ये बन गया सब मिला के सिल सी ला, ठीक है। सिलसिला बोलते हैं कि कोई चीज़ शुरू से चल रही है और लगातार चल रही है और एक तरतीब में है, तो उसे बोलते हैं सिलसिला, ठीक है। या कोई चीज़ लगातार चलती चली आ रही है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसको लिखे रहने दिए। तो इसमें क्या देखा आपने, सीन को हमने इसका शॉर्ट फॉर्म जो है हमने सीन का बीच में यूज किया है, लाम और लाम के बीच में ये सिलसिला है, ठीक है। ये सीन है सिलसिले वर्ड में, ठीक। अब अगला वर्ड लेते हैं सीन को बीच में यूज करने के लिए। देखिए एक वर्ड है हम सफर, छोटी है मीम हम, छोटी है मीम दर हम, और सीन और फे रे, सीन जबर सा, सॉरी सीन जबर सा और फे रे जबर फर, ये हो गया हम सफ़र। यानी हम सफ़र किसको बोलते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। हम सफ़र उसको बोलते हैं, या हम नाम हम लगाने से ये हो जाता है कि साथ वाले। तो जैसे हम जा रहे हैं कहीं पे, ट्रेन में, बस में, या किसी से भी हमारे साथ, या हमारा कोई दोस्त, या हमारे साथ वाले, या उस ट्रेन में जितने भी लोग हैं, वो एक तरह से हम सफ़र कहलाएंगे। तो वैसे बेसिकली हम सफ़र कहने का मतलब ये होता है जिसको हम जानते हैं, जो हमारे साथ सफ़र करता है या हमारे साथ साथ उतरता बैठता है चढ़ता है, उसे बोलते हैं हम सफ़र, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या आया देखिए गाइस, इसमें आया, यहाँ से लेंगे हम पूरा वर्ड। तो इसमें आया है छोटी है प्लस मीम, ये हो गया हम। फिर प्लस सफ़र में देखिए सीन आया है, फिर प्लस फे आया है, ठीक है। ये फे है, फे फे यानी होठों को फे हवा निकालनी है तब बोलना है फे। एक होता है फा, एक होता है फा। फा में हवा निकलेगी होठों से, फा में मतलब हवा उसमें वो निकलती है लेकिन एकदम से खोलते हैं होठ को, फा फा। एक होता है फा 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 फा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों ने उर्दू नहीं सीखी होती है, या जिनको उर्दू बोलना नहीं आती, या ऐसे माहौल से नहीं आते, तो उनको फा और फा में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। मैंने देखा है ये, और मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये हो गया हम, ये हो गया सफ, सिन जबर सा, और फे और प्लस रे, है ना, लास्ट में रे है ना यहाँ, तो ये बन गया हम सफ़र, हम सफ़र, ठीक है। फे और ये लास्ट वाला रे, रे के ऊपर मैंने बताया था आपको, रे जो है लंबा सा खिंच जाता है जुड़ के, ठीक है। रे अगर लास्ट में आए तब, रे अगर पहले आता किसी भी लेटर के, तो वो रे अगले वाले लेटर में जुड़ता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं गाइस, सीन का लास्ट में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आता है, तो लास्ट में मैं आपको बता दूं ये इसी शक्ल में रहेगा, यानी फुल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक वर्ड है हमारे पास शम्स, तो बड़ी शीन का यूज किया है, फिर मीम का यूज किया है, फिर सीन का यूज किया है, ठीक है। यह है शम्स, ये नाम भी होता है लड़कों का। तो शीन जबर श और मीम, शम, और ये सीन लास्ट में लिख दिया है जोड़ के। तो लास्ट में सीन आया है, ये फुल फॉर्म में आया है, ठीक है। एक चांद और बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया गाइस शम्स। इसमें क्या क्या लिखा है हमने, ये लिखा है इसमें हमने शीन, 3 नुक्ते हैं ना, और फिर मीम का शॉर्ट फॉर्म ये वाला है ना, और ये सीन। तो गाइस ये देखा आपने, शीन जबर शाह
और मीम, शम इतना हुआ शम, और सीन की आवाज़, सीन पे साकिन है, ये जो ये है ना निशान, ये साकिन बोलते हैं, यानी कि इसके ऊपर, इस सीन के ऊपर इसके लगाने से ये पता चलता है कि इस सीन के ऊपर ना ही ज़बर है इस तरीके वाला, ना ही ज़ेर है, ना ही पेश है, ठीक। और ज़बर ज़ेर पेश की जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा जाके प्लेलिस्ट में, ठीक। और उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, अगला मतलब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया शम और ये होगा सीन, शम्स। तो यहाँ क्या देखा आपने, यहाँ मैं जो बताना चाह रहा था यहाँ ये बात पूरी होती है। सीन का यानी छोटी सीन भी बोलते हैं इसको, सीन भी बोलते हैं। इस सीन को हमने लास्ट में किसी भी लेटर में लास्ट में यूज करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। एक लेटर और लिखते हैं, जैसे कि एक लेटर है एहसास, सॉरी एक वर्ड है एहसास, अलिफ से है ये, तो अलिफ है बड़ी है ठीक है, और ये हो गया अलिफ, अलिफ है ज़ेर सीन अलिफ ज़बर सा, और इसमें लास्ट में सीन आ गया, ठीक। ये लास्ट में सीन हमने करके दिखाना है, जिस तरह से इसमें दिखाया था जोड़ के। इसमें ये अलग आया है, ठीक है। अलग क्यों आया है, क्योंकि इस सीन से पहले ये अलिफ आ रहा है यहाँ पे। अलिफ अगर पहले किसी लेटर का आता है तो वो अलग ही लिखा जाएगा, इसलिए ये अलग लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए अलिफ, इसमें है, इसमें है सीन, इसमें है फिर अलिफ, फिर इसमें है लास्ट में सीन, याला सीन। देखिए दो चांद करके भी सीन लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको ऑलरेडी, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं सीन, ऐसे लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हो गया अलिफ है ज़ेर इतना हुआ सीन अलिफ ज़बर सा, और सीन पे आवाज़ खत्म होती है, तो ये क्या हो गया एहसास, ठीक है। यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पे सीन बीच में भी यूज किया गया है और अलिफ के बीच में, ठीक है, और लास्ट में भी यूज किया गया। लास्ट में जब आया है यहाँ पे तो ये अलग लिखा गया है, जोड़ा नहीं गया इस तरीके से जैसे यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है। वो क्यों ऐसा हुआ, वो यूं ऐसा हुआ क्योंकि इसमें है ना अलिफ आ रहा है। जब अलिफ आता है तो अलिफ अपने अगले वाले लेटर से, यानी अलिफ के बाद कौन सा लेटर है, ये सीन है, तो ये अलिफ अलग लिखा जाएगा, है ना, और इस सीन से, है ना, और सीन भी इससे अलग है, तो इसीलिए ये पूरा डिटैच है इससे। लेकिन अलिफ लास्ट में आया है इस वाले सीन के लास्ट में, तो इस वाले सीन से ये जुड़ गया है ये अलिफ, ठीक है ना। सो दोस्तों समझ सकते हैं आप कि इस तरह से पूरी कहानी है इसकी लिखने की, ठीक है। तो एक वर्ड है फैमिलीज में बहुत ज़्यादा फेमस है, देखिए सीन अलिफ फिर सीन, सीन अलिफ ज़बर सा और सीन साकिन। यहाँ पे भी देखिए अलिफ आया है इसलिए ये अलग लिखा गया है, तो यह सीन अलिफ ज़बर सा और सीन सास, ठीक है। फैमिलीज वगैरह में सास भी कभी बहुत ही इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे दुनिया में, और वैसे भी घरों में भी। तो देखिए इसको अलग अलग करते हैं, इसमें है सीन, फिर इसमें अलिफ, फिर इसमें है दोबारा से सीन, यानी सास वर्ड में 2 बार सीन आएगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस, सीन अलिफ ज़बर सा और ये सीन साकिन, तो ये बन गया एक वर्ड हमारे पास उर्दू का सास। तो गाइस मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ वीडियोस हमारे यहाँ एडवांस लेवल की होती हैं, कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर उनके लिए भी होती हैं जो न्यू लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं उर्दू में, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, उर्दू सीखने में सबसे आसान चीज़ ये है, हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि हमें उर्दू बोलना और सुनना आता है, क्योंकि उर्दू पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है फिल्मों और गानों के ज़रिए, है ना। क्योंकि उर्दू जो है शोबीज़ लैंग्वेज है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश या और भी जहाँ उर्दू हिंदी एक साथ बोली और समझी जाती है, तो उर्दू के साथ अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये ज़बान जो है ना, ये ज़बान ज़्यादातर रेडियो में, फिल्मों में, गानों में, नगों में इस तरह से यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शोबीज़ लैंग्वेज है, क्योंकि सुनने में थोड़ा सा इंप्रेशन और थोड़ा सा अपनापन और एक जोश भर देती है ना। तो इसलिए इस ज़बान की बात कुछ अलग ही है, तहज़ीब, तमीज़, है ना, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल आ जाती हैं, ठीक है, शामिल हो जाती हैं। सो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सीन के ऊपर हमारी आज ये वीडियो बनाई है, और इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, ठीक है। तो उसको आप देखिए और उसको समझिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछिएगा मुझसे, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेटर को लेकर इस वीडियो को, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन तक पहुँचाइए जिसको इन सब वीडियोस को देखने की ज़रूरत है या जिनको देखना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।